हमारे यहाँ पुराण में कहा गया है, माता पिता गुरु भ्राता प्रजा दीना सामृष्टा। एक ही श्लोक में गरुड़ पुराण में कह दिया गया है, तुम्हारे ऊपर आश्रित कौन है? आचार्य, कभी सोचता है तुम मेरे बारे में? रामविलास नहीं सोचता है, मिला भाग जाता है। इसका मतलब समझा इस श्लोक का? पहला तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहने वाली माता है। माता मुए फल दो मिलत है, पिता मुए फल चार, भाई मुए फल अनंत मिलत है, कहत कबीर विचार। पहला तुम पर पोष्य वर्ग जो है, डिपेंडेंट तुम पर है माता। आजकल के लड़के नौकरी संभालते ही मदर को ओल्ड हॉस्टल्स में भेज देते हैं। अभी जानता है दिल्ली की एक घटना, तुम लोग पेपर पत्रिका में बड़ा जोर से पढ़ा होगा, लेकिन पेपर पत्रिका में तो कहीं एक आधी ना आ जाता है, सब तो आएगा नहीं। उसके दो लड़के थे, तुम लोग कहते हम दो हमारे दो, यही ना कहता है। उसके भी दो लड़के थे। बड़ा लड़का कहीं नौकरी करने लगा, अपना परिवार वहां लेकर चला गया। छोटा लड़का दिल्ली में नौकरी करता था और बड़ा लड़का 2 लाख रुपया कमाता था, छोटा लड़का 1 लाख कमाता था। लेकिन माँ बाप के ही घर में रहता था। पिता चला गया था, माँ को वह रखने में असमर्थ हो गया। कहा कि माँ तुम कहीं और रहो ना। 2 दिन 4 दिन समझाया, कहा कि अब हम कुछ चल नहीं जाता, कहाँ रखेगा रे बेटा, घर हमारा अपने नाम से करा लिया, हमको कहाँ रखेगा। बेटा और पतोह दोनों मिल करके अपने माँ को गाड़ी पर बैठाए, कहे कि चलो तुमको हम लोग मथुरा वृंदावन घुमा लें। और दिल्ली से बाहर जब निकले, गुड़गांव का नज़दीक जो जंगल पड़ता है, उसी में जंगल में उतारे ले जा करके, माँ यहाँ बैठो, तब तक से तुमको पानी पिलाने के लिए ला रहा हूँ। और दोनों पानी पिलाने के बहाने पत्नी पति दोनों आ गए जय सच्चिदाराम के अपने फ्लैट में आराम करने लगे। माँ की ममता हो गई। इसी के लिए रात दिन बेईमानी करती है, चिंता में पड़ी है ना। देख लो माँ का पौष्य वर्ग, तुम सुखी रह सकता है? यह पुराण में सबसे पहले आया है। देखो आज इतनी बड़ी थीसिस जांच हो रही है, एक थीसिस को जमा करने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है। और हमारा थीसिस ऋषियों ने लिख दिया है, लेकिन हम तुम लोग इसको रट कर कथा कहने लगता है। उपारो अपने उतारो, देखो पेपर जब वह कोई आदमी गया गुरुद्वारा का, वहां नजदीक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा वाला देखा, लाया और पेपर वालों को समीक्षा किया। बड़ा जोर से यह पेपर पत्रिकाओं में निकला। उसका बड़ा लड़का गया लाने के लिए, बड़ी बेइज्जती हुई। बड़ा लड़का गया लाने के लिए, चलो लाया तो, लेकिन पीछे सर्वेंट क्वार्टर रखा था। कहा कि माँ इसी में रहो, नौकर भी रहते हैं, तुमको देखभाल भी करेंगे, खाना पीना तुमको सुबह शाम दे ही देंगे। माता सर्वेंट क्वार्टर में रहने की विवश हो गई। आगे भगवान जाने। यह पहला हमारे ऋषियों ने कहा है माता, माता के प्रति तुम सुन लिया। दूसरा आया है पिता। पिता भी पोष्य वर्ग में है। पोष्य मैंने समझ गया ना, उस तुम्हारे ऊपर दायित्व है, पोष्य वर्ग है। 2 तीसरा आया है गुरु। गुरु से कोई मतलब ही नहीं है। आ गया कभी तो गुरु को चलो 10 रुपया चेंज करा के उधर से चलता है। एक बार गुरु पूर्णिमा थी, बहुत देश से हम यहीं बरेपुर में आए थे सब लोग। बिहार से भी कुछ लोग गुरु पूर्णिमा में आए। जब चलने लगा तो कहा, एक उसकी पत्नी कही कि गुरु जी कहीं जाता है कुछ देता है? 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, खाता है पीता है, चला आता है, कुछ देता है? कहता है पागल, देना क्या है, भाव से ना पूजा जाता है, भाव से पूजा करते हैं गुरु जी को। मन सच्चा तो कठौती में गंगा। हमारा मन सच्चा है, तुम्हारे से बनावटी थोड़े हैं, फूल लाए, माला लाए, यह लाए, वहां लाए। तो उसकी पत्नी कही कि भावे से भोजन क्यों नहीं कर लेता है? कहा कि तुम कुछ तार्किक हो, नहीं जानती हो हमारे भाव को। गुरु जी हमारे भाव को समझते हैं। एक काम कर, ये 10 रुपया लो, जाकर चढ़ा देना, गुरु जी को चढ़ा देना। 10 रुपया जब लाइन लगी थी चढ़ाने के लिए, चला, मुट्ठी में खूब दबा कर रखा था। जब नजदीक पहुंचा, दे मुट्ठी खोला तो पसीना पसीना वह नोट भीग गई थी। कहा कि क्यों रो रही हो, हमसे प्रेम हो गया है ना? गुरु जी कह नहीं जाना चाहती है ना?
चल तुम जो चाहेगा वही ना हम करेंगे, तुम्हारी प्रेम से हम भी कायल हैं। गुरु जी के नजदीक झुका और वहां से भी 100 रुपया का नोट चढ़ा था, उसको उठा लिया, कहा कि देखो तुम्हारा हम सहयोगी लाए ना, चल बगली में रख दिया। कहा कि तुम्हारी सहयोगी हमने खोज लाया ना, अब तुम रह, तुम छोटा था 10 था, अब 100 आ गया है, तो इसके साथ तो खुशी खुशी रह जाएगा ना, अब तो नहीं रोएगा। उसकी पत्नी पूछी कि क्या बात है, कहा कि अरे पगले, वह 10 तुम्हारा 100 लेकर चला आया है। तो अब बताओ, गुरु जी के तो यह हाल पहुंच गया है, तब क्या करेगा। यह तीसरा समझ लिया पौष वर्ग। चौथा में आया भ्राता। चाहे तुम्हारा अपना भ्राता हो, कजिन भ्राता हो, ममेरा भ्राता हो, जिस तरह का भ्राता लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है, भ्राता का तो संबंध बहुत बड़ा होता है। जहां कोई भ्राता को देखो दुखी है, उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। भ्राता का डिफिनेशन भारत में बहुत दिया गया है, यह मैं नहीं वर्णन कर रहा हूं। तब दिया गया है भ्राता के बाद प्रजा। यदि राजा है तब न प्रजा देखेगा, राजा है नहीं। हम तो बार बार कहते हैं मन से तो राजा हो जाओ, नहीं है तो तुम्हारा नौकर है, चाकर है, वही तुम्हारी प्रजा है। तुमको मिलता है 2 लाख रुपया, नौकर को देता है 100 रुपया। नौकर यदि चाय पी लिया तो थप्पड़ लगाता है बड़े बड़े शहरों में, समझ गया। चाय पी लिया तुम, और खाना भी बनना होगा तो 2 तरह का चावल आएगा, मालिक एक अलग बनेगा, नौकर के लिए मोटा चावल अलग बनेगा। नौकर के यदि चाय भी पीना है तो चाय ऐसे लिकर बनाओ, दूध मत डालना। बड़ा हृदयहीन हम हो गए हैं। अब समझ जाओ, यह चौथा, पचवा है ना, पचवा प्रजा को भी कह रहा है ऋषि। गरुड़ पुराण का ऋषि, विष्णु पुराण का ऋषि, और सब ऋषि तो घूम फिर करके व्यास ही ना है। यह कह रहा है कि उन्हें भी प्रसन्न रखना होगा। अपनी प्रसन्नता खोज कहां रहे हो? अपनी डिग एंड बी मेरी में अपने 10 को कपड़ा पहन लेगी सैल, रोज कपड़ा बदल बदल कर बैठ जाएगी, कहे कि हम बहुत धनी हैं, बहुत बड़े हैं। इससे प्रसन्नता नहीं होगी। आप 2 ही कपड़े में काम चलाओ, 8 कपड़ों को वहां तक पहुंचने दो जिनके पास नहीं पहुंच रहा है। तुम नहीं पहुंचा पा रही हो तो गुरु जी के यहां दे दो, वो वहां तक पहुंचाएंगे। मैं पिछले बार कपड़ा बंटवाया था, बता था कि मध्य प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं, वही कुर्ता और वही पैंट निकाल करके नदी में स्नान करेंगे और फिर वही पहन लेंगे। यदि फट गया तो उसी को सीते रहें, पहनते रहें। उनके प्रति कुछ सोचती है नहीं, फिर तुम कैसे खुश रहेगा? अपनी खुशी को वहां तक बहने दो ना। यह धर्म के ऊपर मैं बोल रहा हूं। राम को तब तक से समझेगा नहीं, चाहे उस राम को या अपने अंदर के राम को नहीं समझेगा, जब तक से तू ठीक से इसको नहीं समझ लेगा। इसलिए मैंने धर्म लिखने, राम रामायण लिखने के पहले इस भूमिका में लिखा। जब कोई बिल्डिंग बनाना होगा, उस बिल्डिंग को बनाने के पहले उसका नींव बड़ा मजबूत किया जाता है। जो नींव दिखाई ही नहीं पड़ता है, मिट्टी के गर्त में रहता है और वह दिखाई नहीं पड़ता है। तुम देखते किसके हो? चमकदार कंगूरे को देखते हो। चल, लेकिन चमकदार कंगूरा टीका किस पर है, यह तो देखो। और तुम भी चमकना चाहते हो कंगूरे की तरफ, तो इन इधर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि इधर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा जीवन निरर्थक है, भजन पूजन निरर्थक है, और कथा सुनना तो और निरर्थक है। हमारे ऋषि आगे भी बढ़ा रहे हैं 5 के बाद, दीन और दुखी। तुम रास्ते से जा रहे हो, कोई दीनहीन दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें जाने का हक नहीं है, रुको, उसकी दुख को जानो, दीन को जानो। दुखी, कोई किसी तरह से दुखित है, पत्नी मार दिया और रोड पर आकर दुखी हो गया है ना। आज पेपर में मैं पढ़ रहा था, पत्नी के आतंक से एक पति ने आत्महत्या कर लिया। दुखी है ना, पत्नी के आतंक से आत्महत्या कर लिया। तुम लोग जानकर यह आश्चर्य होगा, इधर दिल्ली में एक लोगों की सभा बनी है,
जिनको पत्नी रोज मारती है पीटती है, वे सब लोग मिल करके एक एसोसिएशन बनाए हैं, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। वो जा जाकर उसमें कहेंगे कि हमारी पत्नी हमको मारती है, तो 10-20 ऐसे लोग जाएंगे, उसके दरवाजे पर झंडा लगाएंगे, नारा लगाएंगे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा तुम्हारी नवाबी। समझ गया? अब बताओ, जमाना बदला, बड़ा जोर से करवट लिया, सारे कानून तो बन गए औरतों के पक्ष में। यह लोग सोचे भी नहीं थे, पहले जानते थे कि नहीं केवल पुरुष ही तंग करता है, तब तुम्हारी दिव्य दृष्टि नहीं रही है, इसलिए तूने इतना कानून बना दिया कि तुम्हारे बारे में कोई सोचेगा नहीं, सब कानून औरतों के पक्ष में है। समझ गया? जाके कोई औरत जाके थाना में कह दे कि हमारे साथ रामविलास छेड़खानी किया है, काफी है रामविलास की गिरफ्तारी के लिए। अब तुम सुप्रीम कोर्ट तक सफाई दो कि नहीं मैं किया हूं, तुम गवाही पेश करो मैं नहीं किया हूं, उसको कुछ नहीं कहना है। अब समझो, सारे कानून तो बना दिए गए उसके पक्ष में, लेकिन हमारे ऋषि उसके पक्ष में नहीं बनने दिए, किसी के पक्ष में नहीं बनने दिए। उन्होंने कहा दीनों पर दया करो, चाहे पति दीन हो, दुख हो गया है, दुखियों पर दया करो। और 8वां कहा है आश्रित जन, तुम पर जो आश्रित हो, डिपेंडेंट हो, आप पर आश्रित। देखो हम लोग देहात के हैं, अभी तक हमको याद है दादाजी को लोग कहते थे कि भोजन करने चलिए, मालिक है ना, घर के बूढ़ा पुरनिया मालिक होता था। अब तो घर के बूढ़ा पुरनिया कोई पूछ ही नहीं, मालिक बनेगा तुम, कोई पूछ ही नहीं रहा है। हमारे होश तक और हम लोगों के शासन तक दादा और बाप ही रहा मालिक। याद है मुझे दादाजी पूछते थे कि चलिए भोजन करने, हो गया था, हो गया बेटा था, हाँ देखो जो आए हैं हित नाता अतिथि, भोजन कर लिए, हाँ कर लिए। बच्चे सब खाकर सो गए, हाँ सो गए। अरे गाय को मवेशी को देख लिया, घर में बना गए सब ना, इतना हिसाब किताब लेते थे, हाँ बांध दिए गए। नहीं बांधा है तो बांध दो, देखो मच्छर लग रहा है धुआं कर दो पहले। कुत्ता को खाना दे दिया गया, सुगा को बांध दिया, रख दिया घर में। एक एक से पूछते थे, हाँ नहीं तो सुगा को रख दो। जब सब देख लेते थे रिपोर्ट कि हम पर आश्रित जन है ना, देखो शास्त्र कहता आश्रित जन, क्या आश्रित जीव नहीं है ये सब तुम पर। और जब तुम पर ये सब आश्रित जन की रिपोर्ट ले लेते थे, तब डंटा उठाते थे, खड़ाऊं पहनकर खटखट करते हुए झांकते थे, बैल का घर, गाय का घर, कुत्ता जहां बांधा है, अतिथि लोग जो आया है कोई हित न था, आप लोग सब ठीक है ना, हाँ कम्बल तो सख्त की रजाई मिल गई है, तो हाँ कुछ दिक्कत, रात के लिए पानी वानी तो रखा गया है, नहीं तो उसको रात पानी रखो। तब लास्ट में जाते थे भोजन करने के लिए। जो बच्चा है, 2 मालिक है ना, और तुम्हारा सद्विप्र का मालिक तो ऐसा बनेगा बंधुओं, अभी तो मैं रास्ते में हूं। सद्विप्र का, पूरे दुनिया का जो सद्विप्र का सर्वोच्च रहेगा, वह जो है हर जगह का रिपोर्ट मंगाएगा कि क्या एक गवई से लेकर शहरी तक भोजन कर लिया, ओके रिपोर्ट, एवरीवन इज ओके, कहेगा ओके, तब कहा कि चलो मैं भोजन करता हूं। यदि रिपोर्ट आया कि नहीं, तब उसे भोजन करने का अधिकार नहीं है। अभी तुम चिल्लाते रहते हो, तुम्हारे नेता जो है मुस्तैदी से भोजन पर भोजन मारते जा रहे हैं, मारते हैं, लेकिन सद्विप्र में रामविलास करने का अधिकार नहीं है। 9वां है अभ्यागत जन। अभ्यागत, जिसका कोई तिथि निश्चित, अभ्यागत जो दुखी है लेकिन उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, उसमें समाज का अपना कोई नहीं है, इसलिए उसके प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है ना। सब अपने खा जाएगा, तब फाइल चली जाएगी शनि भगवान के, है ना। 10वां है अतिथि। अतिथि देवो भव, पहले अतिथि को हम लोग सब सम्मान देते थे। और 11 है अग्नि। अग्नि को भी सुरक्षित, हवन कुंड की अग्नि को रखते हो, इसका मतलब अग्नि को भी सुरक्षित रखना है। और इस अग्नि, तुम्हारे अंदर की अग्नि यदि जलती, जानते हो मैं एक डिवाइन सीक्रेट साइंस में दिया हूं, वहां बता दिया हूं,
अब तुमको यहां थोड़ा सा हिंट करूंगा, एक बात को बार बार रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूं। तुम्हारे मणिपुर चक्र में भी अग्नि है, अग्नि का ही बीज मंत्र है। जो सीक्रेट साइंस सीखा हुआ वो देखा होगा, जानता होगा। और इस मणिपुर चक्र के अग्नि को तू प्रज्वलित कर लेता है, और अग्नि सूर्य का भी प्रतीक है। यदि वह सूर्य चमक उठता है तो कम से कम तुमको गैस्ट्रिक, शुगर और पेट की जो नाना प्रकार की बीमारियां हैं ये नहीं होगी। दूसरा बात यह है, जब सूर्य तुम्हारा जबरदस्त हो जाता है तब तुम्हारा भाग्य भी बदल देता है। सूर्य ही भाग्य विधाता होता है। तीसरा, जब सूर्य तुम्हारा सबल हो जाता है, सूर्य जो है ग्रहाधिपति है, ग्रहों का मालिक है, और तुम्हारे अंदर का सूर्य जब प्रबल हो जाता है तब राहु, केतु, शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तुम इस संसार में भी सफल हो जाता है, उस संसार में भी सफल हो जाता है। इसलिए तुम लोग ऋषियों का अग्नि समझकर मत यह समझ लेना कि केवल एक बोरसी बना लो, उस बोरसी में आग जलाया जाओ, जलाया जाओ। यही ना होता है। हवन कुंड को जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। कर्मकांड में समझ लिया। ऋषियों की बात को समझो। बाह्य को अग्नि को जलाते हुए अपने अंदर तम के भी अग्नि को प्रज्वलित रखो। जब तक तुम्हारे अंदर तम की अग्नि प्रज्वलित है तब तक से तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगी। जैसे जैसे तुम्हारी अग्नि तत्व घटता है वैसे वैसे तुम्हारा दाल बाढ़ी बाढ़ पकने लगता है और तुम बुढ़ापा की तरह अग्रगति होने लगते हो। और जैसे ही अग्नि तत्व को प्रज्वलित कर लेते हो, 70 वर्ष का बूढ़ा च्यवन ऋषि ने अग्नि तत्व को प्रज्वलित कर लिया और 28 वर्ष का युवक बन गया। यह भी विधि दिया गया है कैसे तुम प्रज्वलित करेगो। इसलिए ऋषि कह रहे हैं अग्नि। केवल अग्नि से मत समझ लेना कि हम लोग अपने अपने घर में जाएं और एक गड्ढा बनाएं, उसमें अग्नि जलाया जाए, जलाया जाए, और धुआं जो निकलेगा पोल्यूशन फैलाया जाए। यह ऐसी बात मत समझना। इसलिए अंदर की ही बात समझना।